ट्रांसफार्मर के कुछ स्पेशल कनेक्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और ट्रांसफार्मर के कुछ स्पेशल कनेक्शन होते हैं, वो कुछ फॉल्ट को दूर करने के लिए और निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए जिस प्रकार से अपने अलग अलग वोल्टताओं के लिए जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर के कनेक्शन किया जाता है, वहाँ पर इन संयोजनों का उपयोग किया जाता है। तो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर वीवी संयोजन का। तो आपका जो पहला कनेक्शन आता है वो आता है वीवी कनेक्शन। वीवी संयोजन क्या होता है कि इसको एक ओपन डेल्टा के नाम से भी बोला जाता है। यानी ओपन डेल्टा की अगर बात करें कि इसका अगर एक अन्य नाम देखें तो क्या होता है, ओपन डेल्टा। आप सब लोग जानते हैं कि थ्री फेज के अंदर तीन प्रकार यानी दो प्रकार के जो कनेक्शन किए जाते हैं, जिसमें से आपका जो पहला कनेक्शन आता है वो आता है स्टार संयोजन और फिर आता है आपका डेल्टा संयोजन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो वीवी संयोजन होता है वो एक ओपन डेल्टा की भांति कार्य करता है, यानी ओपन डेल्टा। ओपन डेल्टा की अगर बात करें कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के अंदर स्टार कनेक्शन की अगर बात करें यानी डेल्टा की बात करें, तो डेल्टा के अंदर क्या होता है कि तीन वाइंडिंग, ठीक है, तीन वाइंडिंग करके और इनको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, तो आपका संयोजन क्या कहलाता है, डेल्टा संयोजन कहलाता है। और यहाँ पर आर फेज दिया जाता है, यहाँ पर क्या वाई फेज, और यहाँ पर अगर बात करें तो बी फेज की बात करें, ठीक है। तो ये आपका जो कनेक्शन है वो क्या कहलाता है, डेल्टा कनेक्शन। अब इसको ओपन डेल्टा क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी एक वाइंडिंग को अनुपस्थित कर दिया जाता है, यानी खोल दिया जाता है। अगर एक वाइंडिंग की बात करें तो मान लेते हैं कि मैं इस वाइंडिंग को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाइंडिंग मैंने ओपन कर दी, तो ओनली फॉर जो वाइंडिंग काम कर रही है वो कितनी काम कर रही है, एक और दो, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं, मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ तो इसकी जो आकृति है, इसकी जो शेप है वो किस आकार की बन गई है, यानी वी के आकार की। तो इसलिए जो ये जो कनेक्शन होता है वीवी संयोजन यानी ओपन डेल्टा का ये क्या होता है, रूप होता है, यानी इसको क्या बोला गया, वीवी संयोजन। वीवी का मतलब होता है कि एक इस टाइप में वाइंडिंग होगी, एक यहाँ पर होगी, और ऊपर वाला जो कनेक्शन है वो क्या रहेगा, आपका खुला रहेगा। तो यही क्या होता है, ओपन डेल्टा कनेक्शन होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर बात की जाए कि आपको पता है कि जो अगर अपने प्योर डेल्टा कनेक्शन लेते हैं इस तरीके से, तो इसके अंदर क्या होता है कि 100% अगर हम अपने मानते हैं कि 100% वोल्टता क्या होती है, अपने को बाहर मिलती है, ठीक है। अगर बात की जाए कि स्टार में जाते हैं तो स्टार के अंदर क्या होता है कि रूट 3 गुना क्या होती है कि वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डेल्टा की अगर बात की जाए तो डेल्टा के अंदर क्या होता है कि रूट 3 गुना अपने को जो वोल्टता का मान होता है वो क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वीवी संयोजन के अंदर एक अपनों ने जो कनेक्शन है यानी जो एक वाइंडिंग है उसको क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। और ओपन करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो वाइंडिंग जो कार्य कर रही है वो कितनी वाइंडिंग कार्य कर रही है, दो कार्य कर रही है। अगर बात करें कि इसके अंदर जो वोल्टता का मान रहेगा वो क्या रहेगा, तो अपने देख सकते हैं कि पहले कितना था, 100% था, और अब कितना हो गया, यानी एक वाइंडिंग हटा दी गई, यानी रूट 3 गुना क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। अगर रूट 3 से मैं 100 को अगर डिवाइडेशन करूंगा यानी इसको मैं भाग दूंगा, तो इसके अंदर जो वोल्टता का मान आएगा यानी रूट 3 का मान क्या होता है, 1.732, तो ये आता है आपका 57.789 इस, ठीक है। तो अपने मान सकते हैं कि 57.7% वोल्टता मिलती है अपने को वीवी संयोजन के अंदर। और अगर बात करें कि डेल्टा में कितनी मिलती है, 100% अगर वोल्टता मिलती है तो वीवी संयोजन में कितनी वोल्टता मिलेगी अपने को, 57.7% मिलेगी। अगर बात की जाए कि ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप वहां पर 58% का भी ऑप्शन है आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि वीवी संयोजन में अपने को जो वोल्टता है, आउटपुट वोल्टता है वो कितना मिलती है। तो आप बताओगे कि जो क्लोज डेल्टा की अब तो देखा जाए तो वहां पर कितनी मिलती है अपने को, 57%, या फिर अपने बोल सकते हैं कि 58% अपने को वोल्टता मिलती है। अब अगर इसके अपने डायग्राम की बात करते हैं, आपको पता है कि जो वीवी संयोजन होता है इसको ओपन डेल्टा क्यों बोला जाता है, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसके कनेक्शन की, मैं बता देता हूं एक बार। यहां पर कोर लगा दी जाती है इस तरीके से,
यहाँ पर देखा जाए तो ये वाइंडिंग क्या है, एक वाइंडिंग इसकी क्या है, अनुपस्थित है, यानी कौन सी वाइंडिंग, ये वाली, ये वाइंडिंग क्या है, अनुपस्थित है। अगर यहाँ पर मैं वाइंडिंग लगा देता तो ये कौन सा संयोजन हो जाता, क्लोज डेल्टा हो जाता। अभी ये क्या है, अनुपस्थित है, यानी यहाँ पर कोई भी वाइंडिंग नहीं लगाई गई है, तो ये आपका कौन सा कहलाता है, ओपन डेल्टा कनेक्शन कहलाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं अपने वीवी कनेक्शन बोल सकते हैं। अब आगे अपने बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कि इस संयोजन के अंदर क्या होते हैं कि दो ही वाइंडिंग काम करती है, तीसरी वाइंडिंग काम नहीं करती है। कौन कौन सी वाइंडिंग, एक तो ये काम करेगी और एक ये वाली, इसके अंदर भी ये वाली और इसके अंदर ये वाली। तो इसका पहला फर्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कि इस संयोजन के अंदर आपकी कितनी वाइंडिंग काम करती है, दो वाइंडिंग काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2 नंबर पॉइंट की, कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर जो वोल्टता का मान है, आउटपुट वोल्टता अपने को कितना परसेंट मिलेगी, तो आप बताओगे यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टता होती है वो अपने को कितनी मिलती है, 57.7%, या फिर अपने बोल सकते हैं कि 58% जो वोल्टता अपने को बाहर मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट की, वो क्या है कि ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है वो निम्न वोल्टता और निम्न शक्ति के लिए किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि वीवी संयोजन या फिर ओपन डेल्टा जो कनेक्शन होता है, इसका जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, तो आप बताओगे कि निम्न वोल्टता और निम्न शक्ति के लिए। निम्न वोल्टता और निम्न शक्ति के लिए वीवी संयोजन का उपयोग किया जाता है। अब अगर अपने बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बंद डेल्टा के अंदर जो 100% वोल्टता मिलती है, परंतु जो ओपन डेल्टा होता है उसके अंदर कितनी मिलती है अपने को, 57.7%। अगर बात करें कि क्लोज डेल्टा की, सौ परसेंट मिलती है, और ओपन डेल्टा के अंदर कितनी मिलती है अपने को, 58% या फिर 57.7% मिलती है। ठीक है, तो ये था अपना वीवी कनेक्शन। अब बात करते हैं कि इसके अंदर एक मुख्य जो पॉइंट रहता है वो यह रहता है कि इसके अंदर ओनली फॉर कितने काम कर, फेजों की संख्या होती है, वो कितने फेज काम करते हैं, ओनली फॉर 2 फेज काम करते हैं। यहाँ पर एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो आपके निम्न में से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि इसके अंदर जो ओपन डेल्टा के अंदर जो वोल्टता का मान रहता है वो कितना रहता है, 57.7%, या फिर बोल सकते हैं 58%, और इसका जो उपयोग होता है वो निम्न वोल्टता और निम्न शक्ति के लिए किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि इसके अंदर वाइंडिंग कितनी कार्य करती है, तो 2। आपको पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा संयोजन है, ऐसा कौन सा कनेक्शन है जहां पर 2 वाइंडिंग यूज में लाई जाती है, तो आपका होता है वो ओपन डेल्टा या फिर वीवी कनेक्शन। अब अपने बात करते हैं कि नेक्स्ट 2 नंबर की, कि स्टार डेल्टा स्कॉट कनेक्शन की। 2 नंबर पॉइंट है स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है टीटी संयोजन, टीटी कनेक्शन भी इसे बोला जाता है। स्कॉट कनेक्शन या फिर टीटी कनेक्शन के अंदर आपको बता देंगे कि इसके अंदर 2 ट्रांसफार्मर उपयोग में लाए जाते हैं। 2 ट्रांसफार्मर उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें से जो एक तो होता है मेन ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है टीजर ट्रांसफार्मर। और इसी के द्वारा ही क्या होता है कि 3 फेज की जो सप्लाई होती है, क्या होता है कि 3 फेज की जो सप्लाई होती है उसको 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रकार के कनेक्शन का जो उपयोग है वो किया जाता है, और इसका नाम क्या है, स्कॉट या फिर टीटी संयोजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि कनेक्शन जो होता है वो क्या होता है कि अपने को 2 फेज की जो सप्लाई है वो कहाँ पर उपयोग में लाई जाती है, और ऐसे ऐसे कुछ कार्य होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि 2 फेज की अपने को जरूरत पड़ती है, जहाँ पर अपने को 2 फेजों की आवश्यकता पड़ती है। तो 3 फेज को अपने डायरेक्टली क्या होता है कि 2 फेज अपने जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और बहुत ही कम ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि 2 फेजों की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने कुछ इस प्रकार से कनेक्शन का निर्माण किया है, जिससे क्या होता है कि अपने जो 3 फेज की जो सप्लाई होती है उसको 2 फेज के अंदर कन्वर्ट अपने कर सकते हैं। और जो भी उपकरण है, जितने भी प्रकार के जो अपने भट्टियां होती है, सबसे ज्यादा तो 2 फेज का उपयोग होता है वो भट्टियों के अंदर किया जाता है। यानी जो वाद्य भट्टियां होती है, जो क्या होता है कि लोहे को पिघलाने के लिए जो भट्टियां यूज में लाई जाती है, वहां पर क्या होता है कि भट्टियों के अंदर जो
फेजों की संख्या के आधार पर जो कार्य करती है वो भट्टियां वो कितने करती है, 2 फेजों के आधार पर कार्य करती है। तो वहां पर इस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके डायग्राम की, तो इस डायग्राम के अंदर क्या होता है कि 2 ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जाता है। पहले ट्रांसफार्मर की बात करें कि एक ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर डीजल ट्रांसफार्मर, और दूसरा क्या होता है इसके अंदर मेन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब मैं अगर बना देता हूं यहाँ पर, इस तरीके से आपको ये बताना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि टीटी या स्कोट कनेक्शन में कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर उपयोग में लाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि इसके अंदर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें से जो आपका एक होता है टीजेड ट्रांसफार्मर और एक और क्या होता है मेन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहां से क्या मिलता है आपका फेज फर्स्ट, ये फेज सेकंड हो गया। और अब बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक मिल गया आर फेज, यहाँ मिल गया वाई फेज, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये आपका किसका होता है बी फेज का। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि यहां पर क्या होता है कि आपका फर्स्ट फेज, इस फर्स्ट मिलेगा, और जो मेन ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग से है वो, अब ये आपकी क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये क्या आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और इससे क्या मिलेगा फेज सेकंड मिलेगा। यानी अपने को अगर बात की जाए कि यहाँ पर अपने ने 3 फेज सप्लाई दी, आर बाई बी 3 फेज सप्लाई अपने ने दी, और यहाँ पर अपने को कितने फेज मिल रहे हैं 2 फेज मिल रहे हैं। ठीक है, और ये आपका ट्रांसफार्मर है, जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये आपका क्या कहलाता है टीजेड ट्रांसफार्मर कहलाता है। और इसकी बात करें तो ये आपका ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है मेन ट्रांसफार्मर। अब 2 प्रकार के जो ट्रांसफार्मर है इसकी सहायता से क्या होता है कि 2 फेज की सप्लाई में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं 3 फेज सप्लाई को। तो सबसे पहला जो कनेक्शन की अगर बात देखें तो इसके बाद जो पहला क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है कि जो टीटी या फिर स्कोट कनेक्शन का उपयोग है वो क्यों किया जाता है। तो आपको बता देंगे कि 3 फेज की जो सप्लाई होती है उसको 2 कन्वर्ट किया जाता है 2 फेज के अंदर। यानी पिछली बार आईटी के अंदर क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर या फिर ऐसा कौन सा संयोजन है जिसकी सहायता से 3 फेज सप्लाई को 2 फेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको बताना है कि टीटी स्कोट कनेक्शन या फिर स्कोट कनेक्शन के बारे में। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि यहाँ पर जो टर्न रेशो दिया जाता है, यानी इसका जो अनुपात रखा जाता है वो क्या होता है 1:1 के अंदर, यानी हाफ इस साइड छोड़ा जाता है और हाफ इस साइड छोड़ा जाता है। और मेन वाइंडिंग की बजाय, यानी यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मेन ट्रांसफार्मर में अगर आपके 100 टर्न है, यानी मेन ट्रांसफार्मर के अंदर आपके अगर 100 टर्न है प्राइमरी वाइंडिंग में, तो आपके डीजल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न होंगे। तो इसका जो रेशो रखा जाता है वो रखा जाता है 86.6%। ठीक है, यहाँ पर जो टर्नों की संख्या रहेगी प्राइमरी वाइंडिंग में वो क्या रहेगी 86.6% टर्न रहेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था कि मेन ट्रांसफार्मर में 100 टर्न है, कौन सी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग में। तो प्राइमरी वाइंडिंग की डीजल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होगी। तो आपको बताना है कि 86.6% टर्न होते हैं मेन ट्रांसफार्मर की, 86.6 टर्नों ट्रांसफार्मर के टर्न यहाँ पर कनेक्शन किया जाता है। और प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको जो डीजल ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग है जो दूसरा सिरा है वो मध्य जोड़ा जाता है, यानी 1:1 के रेशियो के अंदर क्या जोड़ा जाता है मध्य में जोड़ा जाता है। तो एक आपका ये क्वेश्चन और एक आपका ये क्वेश्चन और एक आपका ये वाला क्वेश्चन कि 3 फेज सप्लाई को 2 फेज कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि 86.6% आपके टर्न रहते हैं कौन से डीजल ट्रांसफार्मर में। और मेन ट्रांसफार्मर में अगर बात करें कि आपके प्राइमरी में, और ये भी किसकी बात हो रही है प्राइमरी में,
कितने 100% टर्न है, ठीक है। और इसका जो मेन ट्रांसफार्मर के अंदर जो रेशियो रखा जाता है, मेन ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग का रेशियो रखा जाता है वो क्या होता है 1:1 होता है, यानी इसको विभाजित किया जाता है कि हाफ के अंदर डीसी ट्रांसफार्मर का जो सेकंड कनेक्शन है वो यहाँ पर किया जाता है। अगर आपके 20 टर्न है तो 10 टर्न इस साइड होंगे, 10 टर्न इस साइड होंगे, और बीच वाले जो टर्न है वो आपका इस प्रकार से कनेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कि आपको पता चल ही गया होगा कि टीजर ट्रांसफार्मर का जो रेशो होता है वो 1:1 रहता है, और टीजर ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है वो सप्लाई को अपने 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। और इसका जो उपयोग की अगर बात की जाए कि इसका जो उपयोग होता है वो वाद्य भट्टियों के अंदर किया जाता है, ठीक है, वाद्य भट्टियों में किया जाता है। तो आप ये डायग्राम अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप इससे कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये था आपका स्कॉट कनेक्शन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने टर्शियरी वाइंडिंग। अपने बात करते हैं कि टर्शियरी वाइंडिंग या फिर स्टार इंटरस्टार के बारे में। 3 नंबर जो अपना है वो है स्टार इंटरस्टार, या फिर इसको बोला जाता है टर्शियरी वाइंडिंग, टर्शियरी वाइंडिंग, ठीक है। इसके क्या होते हैं, कई प्रकार के नाम होते हैं, और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है कि बंद डेल्टा के नाम से भी अपने बोल सकते हैं। अपनों ने वीवी संयोजन के अंदर पढ़ा था कि ओपन डेल्टा, क्वेश्चन क्या आएगा कि वीवी ऐसा कौन सा संयोजन है जिसके अंदर ओपन डेल्टा यूज किया जाता है, तो वीवी कनेक्शन के अंदर। और ऐसा कौन सा संयोजन है जिसके अंदर क्लोज डेल्टा उपयोग में लाया जाता है, तो आपका कौन सा होगा बताइए। टर्शियरी वाइंडिंग या फिर स्टार इंटरस्टार जो वाइंडिंग होती है वहां पर क्या होता है कि बंद डेल्टा उपयोग में लाया जाता है। अब अगर बात करें कि इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर किया जाता है, यानी स्टार टू स्टार जो कनेक्शन होते हैं, इससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि बैलेंसिंग लोड और अनबैलेंसिंग लोड के बारे में, यानी बैलेंस लोड क्या होता है और अनबैलेंस लोड क्या होता है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर आपको पता है कि एक स्टार कनेक्शन किया जाता है और एक क्या होता है डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं, और इन्हीं संयोजनों के आधार भी क्या होता है कि लोड बैलेंस और अनबैलेंसिंग की जो क्रिया है वो क्या होती है, ठीक है। ये आर फेज, वाई फेज और बी फेज, और यहाँ पर जो कनेक्शन किया गया वो क्या है न्यूट्रल का। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर अगर आपका स्टार संयोजन है, ठीक है, पहले अपने डेल्टा की बात करते हैं कि अगर आपका सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में है तो वहां पर जो लोड होगा वो क्या होगा बैलेंस लोड होगा, यानी संतुलित लोड जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार के अंदर अगर आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपकी क्या है स्टार के डेल्टा के अंदर है, तो वहां पर जो भार होगा वो क्या होगा संतुलित भार। आपको सीधा सा बता देना है कि अगर डेल्टा आता है तो आपका कौन सा भार होगा संतुलित भार, और अगर स्टार सेकेंडरी वाइंडिंग आती है तो आपका कौन सा हो जाएगा असंतुलित भार। और अगर बात है आपको याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर की हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या होता है लोड को संयोजित किया जाता है, और अपने तभी सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, प्राइमरी के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि हमेशा ही किसको कनेक्ट किया जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि हमेशा सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है कि लोड को जोड़ा जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर बात करें कि सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड आपका तीनों फेजों पे है, यानी मान लेते हैं कि इसके अंदर 300 वोल्ट आ रही है टोटल, तो 100 वोल्ट इस फेज पे, 100 वोल्ट इस फेज पर और 100 वोल्ट इस फेज पर, यानी तीनों पे वोल्टेज का मान क्या है समान है। और यहाँ पर अगर मैंने मान लेते हैं कि एक मशीन लगा रखी है और इस मशीन को मैं 3 फेज जो मशीन है उसको मैंने कनेक्शन दे दिए इस प्रकार से,
ठीक है, और ये चल रही है, यानी तीनों फेज क्या हो रहे हैं, इसी पे आ रहे हैं और लोड का मान भी क्या है, समान है। तो यहाँ पर क्या होगा, संतुलित भार होगा। अब बात करते हैं कि असंतुलित किस प्रकार से होता है। तो असंतुलित के अंदर देखा जाए कि जिस प्रकार से एक मोहल्ला है उसके अंदर मान लेते हैं कि 10 घर को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। मान लेते हैं कि इस इनके घरों को अलग कर दिया गया, इनके अलग और इनको अलग, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि मैंने एक फेज को, बी फेज को उठाया यहाँ दे दिया और एक न्यूट्रल को उठाया और इनको दे दिया, यानी फेज और न्यूट्रल इस मोहल्ले को मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से बात करूँ मैं कि एक वाई फेज मैंने उठाया और इसको दे दिया और एक न्यूट्रल यहाँ से कनेक्शन करके इसको दे दिया। अब बात करें कि आर फेज को यहाँ से दे दिया और जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया गया, यानी जो आर फेज यहाँ मिल गया, ठीक है, और बी यहाँ पर मिल गया और वाई इस मिल गया। अब बात करते हैं कि जो घर के अंदर जो लोड का मान होता है, ऐसा तो संभव नहीं है कि जो सारे के सारे जो घर वाले हैं वो क्या करते हैं कि एक ही तरह का जो लोड है वो यूज करते हैं। यानी अगर बात की जाए कि 100,000 वाट का लोड यहाँ पर है तो 1000 वाट के ये करेंगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई एसी चला रहा है, कोई फ्रिज, पंखा, कूलर, ठीक है, और किसी घर के अंदर सिर्फ फैन नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोड का मान अलग अलग होता है और लोड का मान अलग अलग होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो इनके अंदर जो लोड धारा का मान है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। इनके अंदर लोड धारा का मान है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और किसी के अंदर लोड का मान ज़्यादा होगा, किसी के अंदर क्या होगा, कम होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है इसके अंदर लेंज के नियमानुसार, यानी लेंज के जो नियम के अनुसार से क्या होता है कि इसके अंदर धारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, यानी न्यूट्रल के अंदर क्या होती है, धारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी दोष को दूर करने के लिए क्या होता है कि स्टार इंटर स्टार या फिर टर्सरी वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। तो अब बता देंगे कि यहाँ पर जो आपका लोड का मान रहेगा वो क्या रहेगा, असंतुलित, असंतुलित लोड। अब समझ में आ गया कि यहाँ पर तो क्या हो रहा था, एक लोड लगाया गया था और उसी लोड को क्या हो रहा है कि तीनों फेज मिल रहे थे, और यहाँ पर क्या होता है कि तीनों फेजों को अलग अलग मोहल्लों में बांट दिया गया है, और किसी मोहल्ले के अंदर ज्यादा लोड है, किसी के अंदर क्या होता है कम लोड है। तो जिसके कारण क्या होगा कि इस लोड पर मान लेते हैं ज्यादा लोड आ गया, इस पे कम आ गया, इस पे क्या हो गया, बिल्कुल ही कम आ गया। तो तीनों लोडों पे क्या होगा कि लोड का मान असमान हो गया। तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, असंतुलित लोड बोला जाता है। और इसीलिए क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा जो न्यूट्रल पॉइंट के अंदर जो धारा फ्लो होना वो कौन से के अंदर होती है, आपके स्टार के अंदर होती है। तभी क्या होता है कि स्टार टू इंटर स्टार, यानी जहां पर स्टार वाइंडिंग होगी सेकेंडरी के अंदर, वहां पर क्या होता है कि इस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग किया जाता है, जहां पर क्या होता है कि न्यूट्रल बिंदु अगर खिसकता है या फिर इसके अंदर धारा का मान फ्लो होता है तो इस फॉल्ट को दूर करने के लिए कभी भी आपको ऐसा नहीं आएगा कि डेल्टा टू डेल्टा के अंदर टर्सरी वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। कौन सी के अंदर आएगा, सिर्फ और सिर्फ असंतुलित भार के लिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि जो स्टार टू स्टार कनेक्शन होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि असंतुलित भार की, सॉरी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बात की जाए कि जो टर्सरी वाइंडिंग होती है वो किस भार पर उपयोग में लाई जाती है, या फिर जो स्टार टू इंटर स्टार जो वाइंडिंग होती है वो कौन से भार पर अपने उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि असंतुलित भार पर इस कनेक्शन का उपयोग किया जाता है और संतुलित लोड पे अपने इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले अगर डायग्राम के बारे में समझते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि लोड और असंतुलित लोड और संतुलित लोड क्या होता है, ठीक है। हमेशा असंतुलित लोड पर क्या होता है कि टर्सरी वाइंडिंग की जाती है, और असंतुलित लोड हमेशा कौन से कनेक्शन पर होता है, स्टार कनेक्शन पे। मैं यहाँ पर स्टार कनेक्शन बना रहा हूँ क्योंकि असंतुलित लोड की जो स्थिति होती है वो किसके अंदर होती है, स्टार के अंदर ही होती है। ये क्या आ गई, और फिर यहाँ पर एक वाइंडिंग और लगाएंगे अपने सेकेंडरी वाइंडिंग।
फेज, वाई फेज और बी फेज, और वाई और यहाँ पर आ गया बी फेज, ठीक है। और यहाँ से मैंने न्यूट्रल पॉइंट निकाल दिया, क्योंकि ये कौन सी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये आगे प्राइमरी वाइंडिंग, और ये कोर आ गई, और इसके मध्य जो वाइंडिंग की जाती है वो आपकी कौन सी होती है, बंद डेल्टा। ये आपकी क्या कहलाती है, बंद डेल्टा वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। अब अगर अपने बात करते हैं कि इस कनेक्शन का यानी ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि संतुलित भार की अवस्था के अंदर, यानी असंतुलित भार की अवस्था के अंदर क्या होता है कि अलग अलग लोड अलग अलग फेजों पे आ जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि न्यूट्रल के अंदर धारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, और कौन से नियम के अनुसार से, लेंस के नियम के अनुसार से धारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी डोज को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल बिंदु खिसकना बोला जाता है, या फिर न्यूट्रल के अंदर अनबैलेंसिंग के कारण धारा फ्लो हो जाती है। तो इसी फॉल्ट को दूर करने के लिए क्या की जाती है, यहाँ पर क्लोज वाइंडिंग यानी क्लोज डेल्टा वाइंडिंग की जाती है। और ये क्लोज डेल्टा वाइंडिंग क्या होती है कि इसके जो विरोध है ये फ्लक्स का निर्माण करती है, और विरुद्ध इसके धारा निर्माण करती है, और जिसके कारण क्या होता है कि ये जो धारा होती है वो इसके विरुद्ध होती है, तो ये इसका क्या कर देती है कि जिसके कारण ये क्या होती है, दोनों आपस के अंदर कट जाती है, और यहाँ पर जो न्यूट्रल के अंदर जो धारा का मान होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जिसके कारण जो न्यूट्रल बिंदु खिसकना, या फिर बोल सकते हैं कि धारा का मान फ्लो होना, वो ये सारी चीजें क्या हो जाती है इसके अंदर खत्म हो जाती है, और ये क्या होता है कि इसी तरीके से कार्य करने लग जाता है। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर यानी कोड कनेक्शन यानी स्टार इंटर स्टार वाइंडिंग का जो कनेक्शन है इस प्रकार से, ठीक है। देख लो एक बार। तो इसके अंदर जो आपका जो एक ही क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर किया जाता है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि न्यूट्रल बिंदु खिसकने को रोकने के लिए, यानी जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको खिसकने से रोकने के लिए, या फिर उसके अंदर अनावश्यक रूप से धारा फ्लो होने के लिए रोकने के लिए क्या होता है कि ये वाइंडिंग उपयोग में लाई जाती है। और ये लेंस के नियमों का अनुसार से क्या होता है कि इसका जो विरोध करती है, जिसके कारण इसके अंदर धारा का मान है 0 हो जाता है, और ये क्या होता है कि सही तरीके से कार्य करने लग जाता है। तो ये था आपका स्टार कनेक्शन। इसके अंदर आपका एक ही क्वेश्चन बनता है कि न्यूट्रल बिंदु खिसकने के लिए किस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन में होगा स्टार कनेक्शन, ठीक है, ओपन डेल्टा, क्लोज डेल्टा, या फिर आपका आ जाएगा कि उपयुक्त सभी यानी सारे। तो आपका क्या आएगा कि बंद डेल्टा भी आ सकता है, टर्सरी वाइंडिंग भी आ सकता है, और स्टार टू इंटरस्टार भी आ सकता है, और क्या आ सकता है कि अनबैलेंस भी आ सकता है यानी असंतुलित लोड। अब अपने बात करते हैं कि लास्ट पॉइंट के यानी ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। आज का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर आप सभी ने देखा होगा कि गांव में जब जाते हैं तो इस प्रकार से पोल होता है, ठीक है, और पोल के ऊपर से इस तरीके की एक बेलनाकार एक लोहे की रखी जाती है, ठीक है, टंकी। इसके ऊपर से यहाँ पर एक इंसुलेटर निकाला जाता है, इस तरीके से आप देखते होंगे, और यहाँ से एक फेज दिया जाता है, और यहाँ से दो कनेक्शन निकलते हैं इस तरीके से, और यहाँ से मिलते हैं फेज और न्यूट्रल। तो ये जो आपका जो कनेक्शन होता है, ये आपका जो उपकरण होता है जिसको क्या बोला जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर बोला जाता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो कौन सी सप्लाई कार्य करता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है कि जो सिंगल फेज की सप्लाई यानी फेज और न्यूट्रल पर क्या करता है, कार्य करता है। और इस जो वोल्टता का मान क्या रहता है, 240 वोल्ट 6 एम्पियर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कार्य प्रणाली है वो एक अपने
अपनों ने पढ़ा था कि स्टार्टिंग के अंदर जब अपने ने देखा था कि ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। और जो प्रेरण था वो दो टाइप से था, एक क्या था सेल्फ इंडक्शन था और एक क्या था म्यूचुअल इंडक्शन था। और सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर जो कार्य करने वाला जो उपकरण था वो क्या था, ऑटो ट्रांसफार्मर था। और म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर जो कार्य करने वाला जो उपकरण था वो क्या था, 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर था। ठीक है। और अगर अपने बात की जाए कि इसके अंदर वाइंडिंग की, इसका जो डायग्राम देखा जाए तो इस तरीके से होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही वाइंडिंग होती है और इसी से क्या होता है यहाँ पर निकाली जाती है दूसरी वाइंडिंग, यानी यहाँ की प्राइमरी वाइंडिंग और ये क्या आ गई सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर फेज और न्यूट्रल आ गया। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज्यादा है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम है। तो ये आपका किस प्रकार का वोल्ट का स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है। तो ये आपका क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ कि K1 या फिर इसी कौन सा आएगा आपका, ए ऑप्शन सही होगा या फिर बी ऑप्शन, आपका राइट क्या होगा, बी ऑप्शन। क्योंकि अगर स्टेप डाउन है यहाँ पर रेशो का मान क्या आएगा, कम आएगा। और स्टेप अप है तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ये वाला। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर इस तरीके से अगर दे दिया जाए कि यहाँ से, तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। क्योंकि प्राइमरी में टर्नों की संख्या क्या होगी, कम होगी और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या होगी, ज्यादा हो गई है। ठीक है। ये था ऑटो ट्रांसफार्मर। और क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर सिंगल वाइंडिंग यूज में लाई जाती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, और इसके अंदर जो फ्लक्स का मार्ग रहता है वो क्या रहता है, एक ही मार्ग रहता है और एक ही कोर उपयोग में लाई जाती है। और इसकी जो सप्लाई पे जो वोल्टता का कार्य करने वाली वोल्टता होती है वो क्या होती है, 240 वोल्ट होती है। ठीक है। और अगर बात की जाए कि इसके अंदर धारा का मान क्या होता है, वो वोल्टता के अनुसार से अलग अलग होता है। और यहाँ पर जो लोड जोड़ा जाता है वो कौन सी वाइंडिंग पे, सेकेंडरी वाइंडिंग पे संयोजित किया जाता है। ठीक है। और इसके सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये कौन सिद्धांत पर कार्य करता है कि सौ ब्रेंड के सिद्धांत पर, सौ प्रेरण के सिद्धांत पर, जिसको बोलते हैं सेल्फ सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगर अपने बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की, कि ऑटो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है इसके अंदर जो इंडक्शन यानी प्रेरण होता है, यानी जो चालन के रूप से जुड़ी रहती है, यानी ये किस आधार पे जुड़ी रहती है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों किस आधार पे जुड़ी रहती है। तो ये अपने बोल सकते हैं कि विद्युतीय रूप से क्या होती है, जुड़ी रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 फेज की जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस प्रकार से जुड़ी रहती है, तो आपको बताना है कि चुंबकीय रूप से जुड़ी रहती है। 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि चुंबकीय रूप से जुड़ी रहती है। और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो क्या होता है कि विद्युतीय रूप से। ठीक है। अब अगर बात करें कि इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो मध्य प्रतिरोध का मान होगा वो कितना होता है, तो आप बताओगे 0 ओम होता है। अगर 3 फेज की बात करें तो यहाँ पर कितना होता है आपका, अनंत ओम, यानी इनफाइनाइट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य। ठीक है। इसके बाद की अगर बात की जाए कि यहाँ पर कि प्राइमरी वाइंडिंग, इसके जो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है वो वेरिएक के अंदर किया जाता है। ठीक है। वेरिएक के अंदर उपयोग में लाया जाता है। इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, वेरिएक के अंदर किया जाता है। वेरिएक आपका एक ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर अपने मन चाहे जितनी वोल्टेज अपने यूज कर सकते हैं, जैसा आपने देखा होगा। और एक इसका अन्य उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वर्धक के रूप में। वर्धक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बूस्टर। क्या होता है, बूस्टर के रूप में भी कर सकते हैं। और इसका आपने जो ऑटो ट्रांसफार्मर यानी सिंगल फेज का जो ट्रांसफार्मर है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो चार्जर होते हैं इसके अंदर भी क्या होता है कि जो सिंगल फेज की जो सप्लाई होती है उसको यूज में लाया जाता है। ठीक है, सिंगल फेज की सप्लाई को। और वहाँ पर भी क्या होता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यानी लगाया जाता है। और आपने देखा होगा कि स्टेबलाइजर देखा होगा, उसके अंदर भी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है वो क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई पे कार्य करता है। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर प्रतिरोध का मान कितना होता है। ठीक है, इसका उपयोग वेरिएक में किया जाता है। और इसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य जो किस रूप से जुड़े रहते हैं, तो आपको बताना है कि विद्युतीय रूप से जुड़े रहते हैं। ये आपके 3 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।